पापा अभी ऑफिस से घर पहुंचे ही थे। बेटी अनुष्का सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। पापा कुछ परेशान से दिखाई दे रहे थे। उन्होंने घर पर आते ही बेटी अनुष्का से टीवी बंद करने को कहा। टीवी बंद करने के बाद बेटी अनुष्का ने पूछा, क्या बात है पापा, आप कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, कोई बात नहीं है, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना। आवाज सुनकर किचन में काम कर रही पत्नी अनीता पानी लेकर आई और अनुष्का से कहा, बेटा जरा जाकर किचन में देख, मैंने सब्जी बनने रखी है, मैं अभी आती हूँ। यह सुनकर अनुष्का वहां से चली जाती है। बेटे के अंदर जाते ही पत्नी अनीता पति से पूछती है, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। पति मोहन अनीता से कहता है कि उसकी नौकरी चली गई है। कंपनी काफी समय से घाटे में चल रही थी। मेरे साथ कई लोगों को काम से निकाल दिया है। समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। इस घर का किराया, गाड़ी का किश्त, घर का खर्चा, अनुष्का की शादी के लिए जो एसआईपी शुरू की है, वह सब कहां से होगा। अनीता पति को हौसला देते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। कुछ दिन के लिए एसआईपी बंद कर देते हैं। उस पर मोहन ने कहा, नहीं नहीं, बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ना बहुत जरूरी है। तुम जानती हो ना, आजकल लड़के वाले कैसा मुंह फाड़ते हैं। अनुष्का ने ये सब बातें सुन ली और कहने लगी, पापा आप मेरे लिए पैसा जोड़ना बंद कर दीजिए। मैं जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूंगी, और मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो दहेज नहीं लेगा। हमारी बेटी बहुत समझदार है, यह बिल्कुल सही कह रही है। अगले दिन सुबह मोहन तैयार हो रहा था। तभी पत्नी अनीता ने पूछा, सुबह सुबह कहाँ चल दिए। वो आज संडे है, अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, शायद कहीं नौकरी का इंतजाम हो जाए। कहते हुए मोहन बाहर चला गया। मोहन के जाने के बाद अनीता फोन पर अपने बड़े भाई से बात करते करते रोने लगी और कहने लगी, भैया ये किसी को कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान है। क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर इनको जल्दी नौकरी नहीं मिली तो न जाने हमारा क्या होगा। गेट के पास खड़ी अनुष्का ने सारी बातें सुन ली। उसे सारी बातें समझ में आ रही थी। उसके मम्मी पापा कितने परेशान हैं। आज अनुष्का की छुट्टी थी। घर का माहौल एकदम शांत था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी बेटी अनुष्का ने पापा से कहा, पापा आप भी शर्मा अंकल की तरह कोई बिजनेस क्यों नहीं करते। माँ ने कहा, बेटा ये सब क्या सुबह सुबह लेकर बैठ गई। शर्मा अंकल ने कई सालों में बिजनेस जमाया है, हम ये सब कैसे कर सकते हैं। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। बेटी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी आप मेरी शादी के लिए बचपन से सेविंग कर रही हैं। अगर उस पैसों से पापा बिजनेस शुरू करें तो कैसा रहेगा। नहीं नहीं बेटा, हम उन पैसों को हाथ भी नहीं लगा सकते। कल चलकर बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। पिता ने कहा। अनुष्का बोली, पापा क्या हो जाएगा। अगर पैसा डूब गया, मैं बड़े होकर और पैसा कमा लूंगी और शादी भी कर लूंगी। आपको मेरी कसम, मेरी चिंता छोड़कर उन पैसों से बिजनेस शुरू कर लीजिए। अगर चल गया तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उस पर अनीता ने कहा, सुनिए, बेटी ठीक कह रही है। अभी तो काफी समय है बेटी की शादी में, हमें ये करके देखना चाहिए। क्या पता ऊपर वाले को भी यही मर्जी हो। काफी समझाने के बाद मोहन बिजनेस के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन से उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह लेना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें बिजनेस के लिए आइडिया मिल गया।
उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया। शुरू में बहुत परेशानी आई, लेकिन धीरे-धीरे उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। पूरा परिवार बहुत खुश था। धीरे-धीरे समय बीतने लगा। अनुष्का ने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली और फिर वह पापा का बिजनेस संभालने लगी। एक दिन अनुष्का ने पापा से कहा, पापा, अब आप आराम कीजिए, इस बिजनेस को मैं संभाल लूंगी। उस पर मोहन ने कहा, बेटी, अब तो तेरी शादी का समय हो गया है। 1-2 साल बाद तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू अपने घर चली जाएगी। तब यह बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ेगा। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पापा, यह बिजनेस मैं ही संभालूंगी। मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो मुझे ये बिजनेस संभालने देगा। एक दिन उनके घर के बाहर एक बड़ी कार रुकी। उसमें से एक सज्जन आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ आए। उन्होंने आकर मोहन से बात की। उस सज्जन पुरुष ने मोहन से कहा, मोहन जी, हम काफ़ी समय से आपकी बेटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ करना चाहता हूँ। शादी के बाद ये दोनों ही मेरा बिजनेस संभालेंगे। मोहन यह सुनकर बहुत खुश हो गया। ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मुझे अनुष्का से पूछना पड़ेगा। सज्जन ने कहा, अनुष्का से हमने सारी बात कर ली है और उसकी सारी शर्तें भी हमें मंजूर है। शाम को जब अनुष्का घर आई तो मोहन और अनीता ने उससे बात की। अनुष्का पहले ही उस परिवार को अच्छे से जानती थी। वह बिजनेस के सिलसिले में लड़के से कई बार मिल चुकी थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। दोनों ने मिलकर बिजनेस को मिलाकर बड़ा कर दिया, जिसका आधा हिस्सा अनुष्का अपने पापा को दे देती थी। इस तरह एक छोटी सी शुरुआत ने सबका जीवन सफल कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।